हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर किया हुआ है, तो और सारी बातें मैंने बता रखी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन एक दो मेरे पास, जैसे ही मैंने कल वीडियो डाली थी तो उसमें एक दो कमेंट्स आए थे कि मैम क्या हमें हरियाणा जीके पढ़कर जाने चाहिए, हम सिलेबस के अलावा और क्या पढ़ें। तो इसके बारे में मेरी यही राय है कि देखो, अगर आपने ऑब्जेक्टिव के टाइम में हरियाणा जीके पढ़ी थी तो आप उसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर जाएं। देखो, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू दिया है, उनमें से किसी से हरियाणा जीके के प्रश्न एक आध पूछ लिया गया है, लेकिन किसी से एक भी नहीं पूछा गया। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो मुझसे हरियाणा जीके का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, जबकि हरियाणा जीके मुझे आती भी थी। और देखो, 100% तो नहीं कहती, लेकिन काफ़ी मुझे पता था हरियाणा जीके के बारे में। तो आप चिंतित ना हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बर्डन बन रहा है कि मैं हरियाणा जीके पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, एक आध क्वेश्चन के लिए आप सॉरी भी बोल सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि हरियाणा जीके इतनी छोटी भी नहीं है, अगर करंट से रिलेट करें तो बहुत बड़ी हो जाती है। और इतने कम समय में आप इतने नहीं पढ़ सकते, और पूछेंगे तो एक या दो प्रश्न अगर आपसे पूछते हैं तो उसके लिए अगर हो सकता है आप इतना पढ़ लें और उसमें से वो प्रश्न आपका एक भी ना पूछा जाए। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करने वाली बात है, और इससे अच्छा आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें। लेकिन किसी की पढ़ी हुई है हरियाणा जीके तो उसे रिवाइज़ ज़रूर करके जाएँ। और साथ में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मैम, सिलेबस के एक्स्ट्रा सिलेबस के अलावा और हम क्या पढ़ें, जैसे कि हमारी सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये भी मैं यही कहूँगी कि इसमें एक ज़्यादा आपसे डिटेल से रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा, उस तरीके से पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो एक बार सरसरी नज़रों से आप, जैसे कि अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उनमें ज़्यादा सीडीपी से कुछ नहीं पूछा गया है। यही पूछी गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में प्रश्न किए गए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप अच्छे से पढ़कर जाएँ। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज हुए हैं और क्या हो सकते हैं, तो आप क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, तो ये आप इस तरीके से आप उसको पढ़कर जाएँ। बाकी अगर आपसे सीडीपी के प्रश्न पूछेंगे तो वो साइकोलॉजिकल तरीके के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं या एक बच्चे ने किसी को मार दिया, पीट दिया, तो उस स्थिति में आप करेंगे क्या करेंगे? तो सिचुएशन बेस्ड जो प्रश्न है, इस टाइप का आपसे एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एनईपी पढ़िए, मैं भी अच्छे से एनईपी को पढ़कर गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे पूछ सकते हैं कि किस फार्मूला पर बेस्ड है, तो आप वो बता सकते हैं कि एनईपी जो है 5+3+3+4 फार्मूला पर बेस्ड है। तो 5 में क्या है, इसकी ये जो 4 स्टेजेस हैं इसकी, तो वो आपको फंडामेंटल है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है। तो इस तरीके की चारों स्टेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और चारों स्टेज में उसके बाद फार्मूला आपको डिफाइन करना आना चाहिए। 5+3 में क्या है, तो 5 में क्या होगा, पहले 5 साल में बच्चा पहली और दूसरी कर लेगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, अपनी मातृभाषा में सिखाया जाएगा, ठीक है? खेल ही खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, और कोई भी बर्डन इस पे एग्ज़ाम टाइप का नहीं रहेगा। दूसरा जो 3 आता है हमारे पास, इसमें बच्चा कक्षा 3 में बैठ जाएगा, और कक्षा 3 में बैठने के बाद यहाँ पर वो पहली बार एग्ज़ाम को फ़ेस करेगा, मातृभाषा में सीखेगा। और इ इस टाइप से आप देखो, सब पढ़े लिखे हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पेपर देकर आए हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो आप सीडीपी सारा अपना पढ़ लें। जैसे उसमें एफएलएन भी थोड़ा-सा उसी के अंदर आ जाता है, और चाइल्ड केयर वाली जो बात थी, शायद इस टाइप से उसे आप रहने दें, क्योंकि आप पीजीटी पोस्ट पर देने जा रहे हैं। तो जो आपने मतलब एनईपी में जो भी आपने पढ़ा था उसे आप रिवाइज करके चले जाएँ। और हरियाणा जीके के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप हरियाणा के, देखो जो टीचर बैठे हैं वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट तो हरियाणा का मिलेगा नहीं। लेकिन हरियाणा जीके का स्पेशलिस्ट टीचर तो हो सकता है वहाँ पर ना बैठा हो। लेकिन जैसे कि हरियाणा से बिलॉन्ग करने के कारण किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेते हैं। तो अभी जैसे चुनावी दौर चल रहा है, तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 10 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं।
आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे हरियाणा की जो विधानसभा है, वो एक सदनीय है या दो सदनीय है, तो हरियाणा की विधानसभा एक सदनीय है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है? और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी विधानसभा में जो है कितनी सीटें हैं, तो 90 सीटें होती हैं, 90 सीटें हैं यहाँ पर हमारे विधानसभा की। और अभी आपसे पूछ सकते हैं रिसेंटली जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया है, तो इनकी जगह जो नए सीएम बने हैं, नायब शिव सैनी, तो ये नए सीएम बने हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए इस तरीके से। और पूछने को तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, 22 ज़िले हैं तो 22 ज़िलों में से कुछ, जैसे कोई चीज़ फेमस है, जैसे कि हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नारनौल में जल महल है। इस तरीके से आप और पूछ सकते हैं कि महेंद्रगढ़ माधोगढ़ का किला, देखो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछता है। तो हरियाणा जीके में बहुत ज़्यादा डूबने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा की अगर एरिया वाइज़ कुछ बेसिक बातें आप अगर करना चाहिए, एरिया कितना है, मोरनी हिल्स के बारे में पूछ सकते हैं, सबसे ऊँची चोटी नॉर्थ में जो है, उत्तर में कौन-सी है, मोरनी हिल्स हैं, उनकी ऊँचाई कितनी है। और इधर साउथ में जो है आपकी ये आती हैं, यहाँ पर महेंद्रगढ़ में ही है वो कुलताजपुर है या क्या नाम है, उधर है, तो उसकी ऊँचाई कितनी है। इस तरीके से आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप इतना थोड़ा बहुत देख लें, अगर आपने पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी है तो आप फिर से इसमें इतना ज़्यादा ना डूबें, क्योंकि इसका एरिया भी कम नहीं है और पूछने को क्या पता कोई क्या प्रश्न पूछ ले। तो देखो मुझसे तो ना ही सीडीपी का कोई प्रश्न पूछा था और ना ही हरियाणा जीके का कोई प्रश्न पूछा था, और ना ही मैं हरियाणा जीके को रिवाइज़ करके गई थी, क्योंकि जो मुझे हरियाणा जीके आती थी वो मुझे आती ही थी। ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मैं तो किसी को मना नहीं करती, कहीं आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, अच्छे आप मार्क्स लें, भगवान करे आपका सिलेक्शन भी हो। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।